चंदौली जनपद के सकलडीहा क्षेत्र के तेनुवत गांव में संत सुनील मिश्रा के यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन काशी से पधारे भागवताचार्य पीठ के पीठाधीश्वर भागवत भूषण डॉक्टर श्रवण दास जी महाराज ने भगवान के अवतरणों का उल्लेख करते हुए कहा कि जब जब भक्तों को भगवान ने पुकारा है, भक्तों की पुकार पर भगवान का अवतरण हुआ है। जब भी अनाचार दुराचार की पराकाष्ठा हुई है और भक्तों पर आफत आई है, उन भक्तों के उद्धार के लिए भगवान धरती पर आते हैं। भागवत भूषण जी ने संगीत में कथा के द्वारा अपने गुरु ज्ञान को सरलता से भक्तों के बीच में रखते हुए कहा कि पृथ्वी को 12 रूप धारण करके भगवान ने मुक्त कराया था। इसी तरह भगवान कपिल, ध्रुव आदि भक्तों की चर्चा करते हुए हिरण्यकश्यप के घर में पैदा हुए भगवान के भगवत प्रेमी प्रहलाद के अनन्य भक्ति से भगवान ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या से मौत पर विजय पाने के लिए ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि नहीं मनुष्य से, नहीं जानवरों से, ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना कोई हथियार से मरे। ब्रह्मा जी ने तपस्या से खुश होकर वर दे दिया, लेकिन भगवान भक्तों की रक्षा के लिए प्रकृति के चराचर नियमों से हटकर हिरण्यकश्यप का खंभे से प्रकट होकर गोधूली बेला में अपने नाखून से उद्धार किया। भागवत कथा की गुरु कथा को महाराज जी ने सरलता में इस तरह प्रस्तुत कर रहे कि लोग उनकी कथा में पूरी तरह से डूब जा रहे हैं। संगीत में संगत कर रहे कलाकार भी अपनी कला एवं भजनों से सबको भावविभोर होने पर मजबूर कर दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ 1 फरवरी से चलकर 7 फरवरी तक चलेगा। प्रतिदिन कथा सायं 4 से 8 तक हो रही है। कथा के मुख्य श्रोता के रूप में संत सुनील मिश्रा जी हैं। सहयोग में तेनुवत गांव के समस्त ग्रामवासी भी लगे हुए हैं। करदम जी की सेवा में रहने लगी। करदम जी बहुत तपस्वी थे, घनघोर तपस्वी संयमी थे। और महाराज वो तो चले गए, लेकिन पति के सेवा में संलग्न हो गए। और वो महाराज भगवान के ध्यान में ऐसे मग्न हो गए कि काफ़ी समय व्यतीत हो गया। काफ़ी समय व्यतीत हो जाने पर भी जब एक भी संतान नहीं हुआ, तो एक दिन समय रहते ही जब अपने पति को प्रणाम करने गई तो उन्होंने कहा, स्वामी। अरे बोले, देवी तुम कौन हो? अरे कहाँ से तुम? अरे बोले, प्रभु मुझे आप नहीं पहचाने, मैं आपकी भार्या देवहूति। अरे तब होश आया उसने। कभी कभी देखो व्यक्ति को सत्कर्म में भी ऐसा मग्न हो जाता है। ऐसा मग्न होने वाला कोई वो देव क्या कहते हैं, करदम ऋषि थे, जो कि मग्न होकर के भगवान का ध्यान करने में संसार को भूल चुके थे। लेकिन जब पत्नी की दशा क्या देखते, बहुत कृष्णकाय हो गई हैं और बहुत दुबली पतली हो गए हैं। सेवा करने के कारण उसका स्वरूप सब क्षीण हो गया है। तो क्या करें, उसका रूप औदार्य जो भी था वो नष्ट हो चुका है। तो भगवान करदम को बहुत ही, ऋषि को बहुत करुणा उभराया कि हम इस देवी की इच्छाओं को पूरा नहीं किया, स्त्री धर्म का निर्वहन नहीं किया, हमें क्या करना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि जाओ जो है इस सरोवर में स्नान करो। आज के परिधि में आप लोग जो गुजरात में प्रांत में एक जगह है जो बिंदु सरोवर के नाम से वह जाना जाता है। उस बिंदु सरोवर में वही सरोवर था जहाँ पर करदम ऋषि अपने पत्नी को कहा था स्नान करने के लिए। और स्नान करने पर देवी परम आनंद सुंदरी हो गई और शास्त्र दास दासियों के साथ और एक दिव्य विमान को करदम ऋषि ने प्रकट किया है। उस विमान में स्वयं राजकुमार के रूप में जो है करदम ऋषि अपने को बना करके और सैकड़ों वर्षों तक विहार किया उस विमान में। और उससे जो है 9 कन्याओं का जन्म हुआ है और उनकी भी चर्चाएं हैं अलग अलग। साथ ही उसमें अंतिम समय जब 9 कन्याओं को जन्म देने के बाद करदम जी चाह रहे थे कि जो है हम चले कहाँ, और भगवान की भक्ति के लिए देवहूति ने भगवान अपने पतिदेव का चरण पकड़े और कहे, मुझको आप किस लिए छोड़ कर चले जा रहे हैं? आपको तो हमें चाहिए कि जो है कोई सहारा तो देके ही जाना चाहिए महाराज। और इस प्रकार से जब निवेदन किया तो भगवान का ध्यान करने लगे। और भगवान का ध्यान करके और जब भगवान का ध्यान किए तो कर इतनी देखते ही वृक्ष जो है अपने फल को जो है, जबकि उनका फल उनका संतान ही है वृक्ष का, लेकिन उस पर अपना अधिकार नहीं है। आप जैसे परमार्थ संत लोग विद्वान लोग पुत्र पर अपना ममत्व इतना करेंगे तो जगत का कल्याण कैसे होगा। ऐसे
जो है कहते हैं यम मनुपेत मुपेत कृत्यम, कहते हैं जो यज्ञोपवीत आदि बाल काल आदि के जितने संस्कार है सबको छोड़ करके अपेत विहाय चल पड़े। और इसीलिए वो भला क्या आ सकते हैं नारद जी, ये यहाँ कैसे आ पाएंगे? तो नारद जी ने कहा यह तो बात सही है, लेकिन भगवान का गुणगण उसे आकृष्ट कराएंगे। मैं कल निवेदन कर रहा था कल के कुछ क्षण में कि व्यास शिष्यों ने ये जो सुंदर श्लोक भगवान के स्वरूप का और स्वभाव का बनाया, उसी श्लोक को सुखदेव जी की कुटिया के आसपास ऐसे सुंदर ढंग से राग से भरे हुए आबद्ध होकर के जब गायन किया उस श्लोक को, तो वास्तव में सुखदेव जी को लगा कि ओहो ये तो कितना बढ़िया सुंदर स्वरूप, कितना बिना श्लोक है। अब हमको भी जाना चाहिए ये कहाँ से श्लोक की आवाज़ आ रही है। व्यास शिष्यों के पास जब गए पहुँचे, अरे बोले ये इतना बढ़िया सुंदर स्वभाव और शील वाला व्यक्ति कौन है? आपको ये इतना सुंदर और भी स्तुति है क्या, श्लोक है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे गुरु जी ने बहुत सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया तैयार किया है, उनके पास आपको जाना पड़ेगा। तो व्यास जी के शिष्यों की संग सुखदेव जी व्यास जी के यहाँ गए और जब उन्हें दर्शन का भक्ति दर्शन के चिंतन को दिखाया और कुछ जब अनुगमन किए सुखदेव जी को लगा कि हमें अध्ययन करना चाहिए इस दर्शन का, और उस अंत में उस दर्शन का अध्ययन करके ऐसे परमहंस हो गए। भगवान के स्वरूप का उसमें पुराणों का लक्षण अत्र सर्वो विसर्गस्य, सर्ग संसार की रचना और निर्माण कैसे चलेगा यह ज्ञान, इससे लेकर के और जितनी भी विधाएं होती हैं जो है पुराण के 10 लक्षण हैं, सभी की चर्चा और सभी कुछ अध्ययन करके पारंगत हो गए सुखदेव जी। अब सुखदेव जी पारंगत तो हो गए, अब इधर सुखदेव सूत जी से प्रश्न करते थे सौनकादि ऋषिगण, भगवान हमको इस समझ में नहीं आया कि यह परीक्षित जी को यह दिव्य औषधि पान करने का दुर्लभ अवसर कब और कैसे प्राप्त हुआ। सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, राजन ऋषियों, जब कभी संसार में अनहोनी होती है तो कोई न कोई एक माध्यम बनता है, और वो माध्यम क्या है? का वो माध्यम तब है कि महाभारत का जो कार्यकाल है, वो महाभारत के कार्यकाल को यदा मृधे कौरव संजयानम वीर पथेषु वीर गतिम गतेषु वृकोदरादिविद्ध अभिमर्श भग्नो दंडः धृतराष्ट्रपुत्रे। कहे जिस काल में महाभारत का युद्ध एकदम अंतिम स्थिति चरम पर स्थिति पर रही और कौरव सेनाओं में सारे लोग मर चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, भीमसेन की गदा से चूर चूर हो गया है भगवान और दुर्योधन का जंघा, और ऐसे में होता यूं है कि वहीं पर दुर्योधन को संतुष्ट अश्वस्थामा आते हैं कि मित्र मैं अंतिम समय आपकी कोई इच्छा पूर्ण कर सकूं, ऐसा कोई आप हमसे अपेक्षा रखें तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा कि मैं मर तो रहा हूं, लेकिन मेरी अंतिम तो इच्छा यही है कि मरते मरते मैं पांडवों का सिर यदि मेरे पास आ जाता तो मेरी यह चैन से हमें मरता। कहा अच्छा ठीक है मित्र, मैं आपके इस भाव को समझता हूं, मैं पूरा करूंगा। और महाराज ऐसा कह करके करते क्या है कि अश्वस्थामा निकलते हैं पांडव शिविर की तरफ, और पांडवों के शिविर की तरफ जब निकलते हैं वहां रास्ते में देखते हैं क्या है, एक वृक्ष के ऊपर लगा हुआ है पक्षी
कुछ कलरव कर रहे हैं और एक पक्षी के जो बच्चे हैं वो आवाज़ दे रहे हैं। वहीं पर पक्षी को हत्या करने वाले जो दूसरा बड़ा पक्षी आकर के अचानक उनके अभाव में न रहने पर और उस पर अचानक हमला करते हैं और सारे के सारे पक्षी के बच्चे मारे जाते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता। अश्वत्थामा इस दृश्य को देखकर सोचते हैं कि वास्तव में यदि यही हम नीति को अपनाएं और जब सोए हुए में जब हम आक्रमण करें अचानक, तो निश्चित रूप से हम उनको पा जाएंगे और अपने जो अपने मित्र हैं उसकी इच्छा को पूर्ति हो जाएगा। ऐसा समझ करके पांडव शिविर की तरफ बढ़ते हैं। और वहाँ उस दिन होता क्या है कि सब लोग ये युधिष्ठिर आदि तो ये आनंद में है, चलो कोई बात नहीं, वह तो जो कुछ हुआ तो हुआ ही है। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और जो कृष्णा, द्रौपदी हैं, सबको लेकर के भगवान चले जाते हैं कहीं यमुना के तट पर और शिविर में बच्चे ही रह जाते हैं। पांडवों के जो 5 पुत्र हैं, वीर पुत्र, वो सब रात्रि की समय था, शयन कर रहे थे और शयन करने उस समय ही अचानक जो है अश्वत्थामा उस शिविर में घुसते हैं और शिविर में घुसने पर उन्हें दिखाई पड़ता है कि ये यहाँ ही लगता है ये 5 पांडव यही सो रहे हैं। और अस्त्र उठाया और अस्त्र से एक साथ निर्मम जो है उस बालकों की हत्या कर दी और 5 का सर लेकर के वो लेकर के खुशी खुशी आता हुआ पहुंच गया दुर्योधन के यहाँ। दुर्योधन के यहाँ जहाँ पहुंचा, दुर्योधन कहा लो मित्र, दुर्योधन से कहा लो मित्र, ये 5 पांडवों का सिर ले लो तुम। कहा अच्छा, इतना गंभीर काम तुमने कर लिया। अश्वत्थामा की इस दृष्टि को देख करके पहले तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन जब उनके मस्तक के ऊपर जब दोनों हाथ गया देख करके दुर्योधन कह रहे हैं अरे मित्र तुमने यह क्या किया। श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण
इस तरह से परीक्षित जी अभिनंदन और स्वागत किया कि हमको इस शरीर से ही जो है भगवान का दर्शन करना है। और राजा के प्रश्न को सुन करके आगे का जो चित्रण होगा कल के दिन में आप सभी बड़े ही सुंदर ढंग से बहुत सुंदर सुंदर चरित्र है। कल भरत जी का उपाख्यान और साथ ही जो छठे अंध वृत्तासुर का भक्ति दिव्य भक्ति की चर्चा और सायंकाल में आप सभी तमाम जो चरित्र हैं श्रीमद् भागवत के द्रोहतम जिन पर चर्चा नहीं हुई है ऐसे भी हम लोग अंत में भगवान नरसिंह भगवान का अवतार का चरित्र कल के समय में आप श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग आरती का दर्शन करेंगे और हाँ